नमस्कार, मैं राधा तिवारी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जय श्री राम। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ये आज से नहीं, मतलब बहुत पुराने से चला आ रहा है, देवी देवताओं के ज़माने से, कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी प्रकार जब महाभारत में धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का वध हो गया, सारे पुत्र मारे गए, तो धृतराष्ट्र बहुत दुखी थे। वो उनके अंदर बहुत ग्लानि थी। वो रोए और बोले कि मेरे जो 100 पुत्र हैं, 100 में से एक भी नहीं बचे, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? वो व्यास जी के पास गए, अपने गुरु से उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप मुझे बताइए कि मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए? मैंने तो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, मैंने किसी के साथ कोई पाप नहीं किया, पर मेरे पुत्र क्यों मारे गए? मैंने अपने जन्म में कभी भी, मुझे जहाँ लगत पता है, तो मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि हमें अपने पूर्व जन्म, पिछले जन्मों की करनी हमेशा भुगतनी ही पड़ती है। तुम्हें याद नहीं है, तुम पिछले जन्म में बहुत ही प्रतापी, भारतवर्ष के बहुत ही प्रतापी राजा थे। तब तुम्हारे जो बाग था उसमें तालाब था, और तालाब में हंस हंसिनी का जोड़ा रहता था। उनके 100 पुत्र थे। हंस रामेश्वरम की यात्रा करने के लिए जा रहा था, और उसने आपके पास आके बोला कि मैं आपको अपना परिवार सौंप के जा रहा हूँ, आप मेरे परिवार की रक्षा करिएगा। आप उन्हें मोती देते थे चुगने के लिए। एक दिन आपके जो रसोइया था उसने क्या किया कि एक हंस के बच्चे को मार के आपके लिए वो मांस बना के ले आया। आपने उसको खाया और वो आपको बहुत प्रिय लगा। तब आपने बोला कि इसी प्रकार का मांस मुझे रोज खाने में मिलना चाहिए, मुझे ये बहुत प्रिय लगा। जब आप अंधे होकर आपने उससे पूछा नहीं कि ये किस चीज़ का मांस है, और आप अंधे होकर उसको आज्ञा दे दिए, और वो आज्ञा का पालन करके हर रोज एक हंस के बच्चे को मार के आपको उसका मांस चखाता था। इसी प्रकार उसके 100 के 100 बच्चे मारे गए। हंसिनी बहुत दुखी थी। जब उसका पति लौट के यात्रा से आया और उसने बोला कि बच्चे हमारे कहाँ चले गए, तो हंसिनी ने बोला कि राजा ने मार के खा लिया। तब हंस राजा के पास गया, आपके पास आया और बोला कि आपने मेरे पुत्रों को क्यों मार के खा लिया? तब आपने बोला कि मुझे तो ये भास ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि वो तुम्हारे बच्चे थे, मुझे वो प्रिय लगा, तो मैंने खा लिया। बट उसने बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने तुम्हारे बच्चे खाए हैं। तो उन्होंने बोला कि जब आप खा रहे थे और आपको अच्छा लगा, तो आपने ये नहीं पूछा कि ये मांस किस चीज़ का है, और आपने रसोइये को ऑर्डर दे दिया, बोल दिया, और उसने मेरे बच्चों को मार के आपके मन मुग्ध किया उसने। तो आप अंधे हो के जिस प्रकार मेरे बच्चों को मार के खा गए हो, उसी प्रकार आपके 100 बच्चे जन्म लेंगे और 100 के 100 ही मारे जाएंगे, और आप अंधे हो जाओगे। आप उनको देख नहीं पाओगे, उनको सही रास्ता बता नहीं पाओगे। तब 100 वर्ष तक आपके और रानी का विवाह ही नहीं हुआ, और जब आपका और रानी का विवाह हुआ, आपके 100 पुत्र हुए, और आपको उसके श्राप की वजह से 100 के 100 पुत्र आपके मारे गए, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उस अनजाने में ही, अंधेपन की वजह से, आप अंधे बन के, आपको आंखें थी, आप उनसे पूछ सकते थे कि किस चीज़ का मांस है, लेकिन आपने उनको नज़रअंदाज करके उनके बच्चों को खा गए। इसलिए आज इस जन्म में आपको ये कष्ट भोगने को मिला है। हमारी करनी ही होती है जो हमें भोगनी ही पड़ती है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए हम जो कर्म करते हैं, हम जो गलत काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं, हमें दोनों का ही परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है, भगवान सब कुछ देखता है और हमें हमारी करनी का फल अवश्य मिलता है।
इसलिए हमें ऐसा काम करने से पहले ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए, अपनी आँखें खुली रख के ये सोचना, ध्यान देना चाहिए कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, वरना इसी जन्म में नहीं, हमें किसी भी जन्म में हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जय श्री राम।